दोस्तों हम सभी अपनी स्किन को टाइट और हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये टाइट स्किन का जो सपना है ना, ये बहुत बार सपना ही बन के रह जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी दादी का बताया हुआ एक नुस्खा अगर आप सही में इस्तेमाल करेंगे लगातार हर रोज और कम से कम 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के अंदर आपकी स्किन को आप बहुत ज़्यादा टाइट कर सकते हैं और ये टाइटनेस परमानेंट होगी। परमानेंट का मतलब होता है कि आपको 6 महीने के बाद इसे हर रोज करने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे हफ्ते में एक बार भी करोगे तो जो रिजल्ट्स आपको मिले होंगे इस 6 महीने के दौरान, जो आपने रोज करके अचीव किए होंगे, इन रिजल्ट्स को आप मेंटेन करके रख सकते हो। और ये नुस्खा बनाना बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नुस्खा इतना आसान है बनाना कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना, तो फिर आपको किसी भी तरह का झंझट नहीं लगेगा और आप इसे बना करके हर रोज इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर मैं शेयर करूंगा मेरी दादी से सीखे हुए एक ऐसे नुस्खे को, ताकि आप अपनी स्किन को वापस से टाइट, ब्राइट और एजलेस बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह किसी न किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करके जो आपकी रंगत को, आपकी एजिंग प्रोसेस को, आपकी यूथफुल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। तो आज का इस प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूं और वो है स्किन अफेयर्स का एंटी एजिंग क्रीम। आज जैसे मैं आपको एक DIY मास्क बता रहा हूँ, तो ये मास्क तो आप डेफिनेटली सुबह या दोपहर में या शाम को जब भी आपको टाइम मिलेगा आप लगा लोगे, लेकिन अपनी स्किन को आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो, एक अच्छा नाइट क्रीम परचेज करना चाहते हो और एक ऐसे क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हो, तो आपको यकीन मानिए मेरे बनाए हुए स्किन अफेयर्स के इस एंटी एजिंग क्रीम में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारे नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ब्राइटर बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स को पढ़ूँ तो इसके अंदर मैंने सोया पेप्टाइड, लेसी जेल, फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल, लिकरिश एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल, हाइलोरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल और इसी तरह के बहुत सारे नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एजिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, फेस पैक के साथ साथ आप एक और ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस एंटी एजिंग क्रीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। रोज रात को सोने से पहले बस थोड़ा सा इस क्रीम को लेके अपने चेहरे पर लगा लीजिए और आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे रहा हूं और साथ ही साथ वो लोग जो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा ताकि आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ सके। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो आपकी स्किन को टाइटर बना देगा। तो ये नुस्खे के लिए पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है मैदा। मैदा मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है अगर मैं एजलेस स्किन की बात करूं, क्योंकि मैदा आपकी स्किन को रीशेप करता है, वापस से एक नई एक शेप देने में आपकी मदद करता है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। तो मैदा आपको लेना है 2 चम्मच। इस 2 चम्मच मैदे को आपको लगभग आधा ग्लास पानी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी भी बर्तन में डाल करके बहुत धीमी आंच पर इसे पकाना शुरू करना है। धीरे धीरे जब ये पकता चला जाए आप इसको हिलाते रहिए ताकि जो मैदा है इसकी गांठें ना बने, एक स्मूथ लई, एक स्मूथ टेक्सचर का पैक बन करके तैयार हो जाए। जब आपको लगे कि अभी काफ़ी कुछ गाढ़ा हो चुका है तो अब गैस को आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि जो मैदा है वो इस पानी को अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर आपको तीसरा इंग्रेडिएंट डालना है। आपने मैदा और पानी तो मिला रखे हैं, राइट। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो आता है गुड़हल के फूलों का पाउडर, जो कि एक्चुअली बहुत सारे एंजाइम से रिच है, जिसकी वजह से आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको एंजाइम्स मिलते हैं और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। तो गुड़हल के अगर आपके पास में ताज़ा फूल अवेलेबल हैं तो आप उनमें से 2-3 फूल लेकर के उनको सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना करके उस पाउडर को इसके अंदर डाल दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ताज़ा की जगह पर मार्केट से बनाया जो गुड़हल के फूलों का पाउडर होता है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि जब आप इसके अंदर गुड़हल के फूलों का पाउडर मिलाते हो तो आपकी त्वचा के लिए बहुत सारे एंजाइम्स तो मिल
जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी स्किन में अगर ड्राइनेस देने का नेचर है तो आपकी स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है। तो इस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लगभग आधा चम्मच जो है वो नारियल का तेल या फिर तिल का तेल, इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नारियल के तेल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड और जो तिल का तेल होता है उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ओमेगा 3, ओमेगा 6। इन दोनों को अगर मिला लेते हैं या इन दोनों में से कोई भी एक अगर आप मिला लेते हैं तो ये आपके इस DIY नुस्खे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है, ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले और साथ के साथ में आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी मिल सके। इसमें पांचवा और बहुत लास्ट एक इंग्रेडिएंट दोस्तों मिलाना है, वो है एक्वासोल के 2 कैप्सूल्स। एक्वासोल एक विटामिन ए का कैप्सूल है, बहुत इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है और इसके 2 कैप्सूल्स को आप छोटा सा पंक्चर छेद करके इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, ऑयल रहता है, उसे निकाल करके इस पैक में मिला दीजिए। अब इन 5 चीज़ों को बहुत बढ़िया से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद लीजिए आपका एक स्किन टाइटनिंग DIY फेस पैक बन करके तैयार है। इसे आपको साफ चेहरे पर लगाना है और तब लगाएं जब आपको लगे कि अब आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। तो आपने इसको नीचे से लगाना शुरू करना है, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ से आप बाहर की तरफ लगाते हुए, इस तरीके से बाहर की तरफ लगाते हुए, ऊपर की तरफ यहाँ लगाते हुए पूरा अच्छे से लगा लोगे। जब ये बहुत अच्छे से लग जाए, अब आपको लगे कि हाँ अब ये लग गया है, अब आपको किसी भी ऐसी जगह पर लेट जाना है जहाँ पे बिल्कुल आप रिलैक्स रह सकें। कानों में कोई भी ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आप म्यूज़िक, भजन, मेडिटेशन जो भी सुनना चाहें बिल्कुल सुन सकें। यहाँ पर इस अवस्था में लेटने के बाद में आपको हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि जो मैदा है वो इन सारी चीज़ों के साथ मिलके आपकी त्वचा पर एक फर्मे की तरह काम करने वाला है। फर्मा मीन्स मोल्ड, जैसे मोल्ड कोई भी होता है वो आपकी एक नई शेप देने का काम करता है, वैसे ही मैदा आपको यहाँ पर आपकी त्वचा को, आपके मसल्स को नई शेप देने का काम कर रहा है। 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल टाइट हो चुका है, बहुत अच्छे से अब आपकी स्किन को ये खींच रहा है, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिले डुले बगैर बिल्कुल धीरे धीरे से आप उठिए। पहले पानी से बहुत सारा अपने इस पैक को गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए मसाज कीजिए और मसाज करके अब आप इसको निकालना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा घिसोगे नहीं, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाओगे और बहुत अच्छे से आपका ये जो फेस पैक है ये आपकी त्वचा से निकल करके बाहर हो जाएगा। इस प्रोसेस को आपको हर रोज़ करना है 6 महीनों के लिए और 6 महीनों के बाद में हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी अगर आप इस प्रोसेस को करते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो पेस्ट आपने बनाया है इसे आप बना करके नहीं रख सकते, आपको इसे रोज़ फ्रेश बनाना होगा ताकि ये आपको अच्छे ही रिजल्ट्स दे। क्योंकि अगर आप इसे बना के रख लोगे तो इसके अंदर बहुत बार फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है और इस फंगस की वजह से आपकी त्वचा पर वो फंगस ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको बहुत सारे नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। सो मेक श्योर हमेशा फ्रेश बनाएं ताकि आपकी स्किन को सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स मिले, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।